साथियों हम देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमेस्टर 6 वालों का एक और क्वेश्चन है दोस्तों। स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों के लिए तनाव प्रबंधन की आवश्यकता एवं उपाय स्पष्ट कीजिए। यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और इसका क्या उपाय है। ठीक है, किसके लिए? तो स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों के लिए। तो चलिए समझते हैं हम लोग अच्छे से आंसर को। तो देखिए बोल रहा है दोस्तों स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों के लिए, इसमें कौन कौन आते हैं? स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों, जिनको बोलते हैं डॉक्टर नर्स वगैरह, जो है वही है स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों। इनके लिए तनाव प्रबंधन आवश्यक है, क्योंकि उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और रोगी देखभाल को सीधे प्रभावित करता है। मतलब रोगी वगैरह वो देखते हैं, पेशेंट वगैरह, तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। ठीक है, इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर व्यायाम, ध्यान, योग, स्वास्थ्य आहार और नींद जैसी स्व देखभाल रणनीतियों के साथ साथ संगठनात्मक स्तर पर मनोवैज्ञानिक सहायता, लचीले काम के घंटे, पर्याप्त अवकाश, सहकर्मी सहायता नेटवर्क और समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया आवश्यक है। यानी कि इसके लिए दोस्तों वो लोग क्या करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। तो देखिए सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर व्यायाम, ध्यान, योग, अच्छे खाना, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य आहार, फिर है अच्छी नींद, ये सब करना है। ये सब रणनीतियाँ अपनाने के साथ साथ संगठनात्मक स्तर पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा सहायता चाहिए होता है। जैसे बीच बीच में छुट्टी चाहिए उनको, मतलब जो है स्टाफ की ज़रूरत होती है, जो मतलब सहायता के लिए होते हैं वो सब, तो ये सब ज़रूरी है। ठीक है, अब नीचे हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों के लिए तनाव की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए सबसे पहला हो गया शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े। इसके लिए तो लंबे समय तक तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है, मांसपेशियों में तनाव, सिर दर्द और शरीर में दर्द होता है। तो देखिए ये सब कारण है सबसे पहला। दूसरा दोस्तों कि मानसिक और भावनात्मक प्रभाव, तनाव चिड़चिड़ापन, चिंता, भूलने की बीमारी और बर्नआउट का कारण बन सकता है, जिससे समग्र मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा दोस्तों रोगी देखभाल पर प्रभाव। अब रोगी वगैरह देख रहा है तो उसके बाद भी जो है प्रभाव पड़ता है। देखिए तनावग्रस्त स्वास्थ्य सेवा पद्धति सहानुभूति खो सकते हैं और गलतियां कर सकते हैं, जिससे रोगी देखभाल की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। यानी अगर तनाव वगैरह रहेगा तो जो रोगी वगैरह देख रहे हैं वो अच्छे से नहीं देख पाएंगे, गलतियां हो सकती हैं और रोगी देखभाल की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। तो ये है ना। आगे दोस्तों आत्म देखभाल का अभाव, यानी सेवा पद्धति अक्सर खुद को पीछे छोड़ देते हैं, जिनसे उनकी अपनी देखभाल की कमी हो जाती है, जो अंततः उसके मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यानी कि क्या करते हैं वो लोग, पहले पेशेंट को सबसे पहले देखते हैं, अपने आप को जो है उनसे पीछे छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? जिसका परिणाम होता है कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब है दोस्तों तनाव प्रबंधन के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि तनाव प्रबंधन के दो उपाय हैं, दो तरह का। एक हो गया व्यक्तिगत स्तर पर, एक हो गया संगठनात्मक स्तर पर। ठीक है, संगठनात्मक स्तर पर तो व्यक्तिगत स्तर पर सबसे पहला हो गया शारीरिक गतिविधियां, जिसमें से हो गया व्यायाम करना, चलना, दौड़ना, योग करना, ये सब चीज़ है। ठीक है, इससे क्या होता है, तनाव हार्मोन जो है उसे कम किया जा सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया दोस्तों हम लोग का कि स्वास्थ्य जीवन शैली, एक संतुलित आहार लेना, अच्छी नींद लेना, यानी कम से कम 7 घंटे का नींद लेना। ठीक है, और धूम्रपान तथा अत्यधिक शराब का सेवन से, ये सब चीज़ों से बचना। तो ये हो गया पहला। दूसरा दोस्तों आगे हम लोग का विश्राम तकनीक जैसे कि ध्यान, फुलनेस और गहरी सांस लेने की व्यायाम तनाव को कम करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों सीमाएं निर्धारित करना, काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाना और अनावश्यक जिम्मेदारियों को नहीं कहना महत्वपूर्ण है। यानी कि जो है हर चीज़ का एक टाइमिंग होना चाहिए, अपना एक अलग अलग तरह का सीमा होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। लिमिट से ज़्यादा अगर कीजिएगा तो उसे मतलब लिमिट से ज़्यादा करना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे दोस्तों सामाजिक समर्थन, जैसे हो गया परिवार, दोस्त, सहायता समूह, ये सब से जुड़े रहना, ताकि भावनात्मक समर्थन प्रदान होते रहे, मतलब भावना से जुड़े रहे, आपस में बातचीत करके जो है मतलब तनाव कम होते रहे और समुदाय की भावना पैदा करे। ये हो गया। आगे दोस्तों शौक और रुचि,
शौक पूरा करना चाहिए। अब पता चले पेशेंट को ही देख रहे हैं और अपना शौक वगैरह पूरा नहीं करेंगे, तनाव में हमेशा रहेंगे, तो ये सब अच्छा बात नहीं है, ठीक है। खेल कूद या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और प्रकृति में समय बिताना तनाव कम करता है, यानी कि शांत जगह पर, प्रकृति की जगह पर, ठीक है। फिर है दोस्तों स्वकरुणा, गलतियों के प्रति, खुद के प्रति दयालु होना और आत्म आलोचना से बचना महत्वपूर्ण है। तो ये सब था हम लोग का व्यक्तिगत स्तर पर इसका उपाय था दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं संगठनात्मक स्तर पर इसका उपाय क्या है, क्या क्या किया जा सकता है। तो इसका पहला हो गया कि मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श, यानी कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श सेवा तक पहुंच प्रदान करना, ठीक है, ताकि उन्हें जो है सही जानकारी मिल सके। आगे है लचीले कार्य घंटे और अवकाश, थकान और भावनात्मक थकावट को कम करने के लिए लचीले कार्य घंटे और पर्याप्त अवकाश की अनुमति देना। क्या करना है, मतलब काम कीजिए अपना, ठीक है, लेकिन पूरा मतलब कुछ जो है अपना टाइमिंग के हिसाब से ही कीजिए और समय समय पर जो है छुट्टी अवकाश की भी ज़रूरत होती है। तो ये है, ठीक है। आगे दोस्तों समर्थन नेटवर्क, इस समर्थन नेटवर्क हुआ कि स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के बीच सहकर्मी परामर्श मंचों का निर्माण करना, यानी आपस में बातचीत करके इसे जो है सही तरीके से इसे हैंडल करना, ठीक है। फिर है दोस्तों सशक्तिकरण, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नीति निर्माण में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शामिल करना, ताकि उन्हें भी जो है पता चले, ठीक है। फिर आगे हो गया वित्तीय और अन्य लाभ, उचित और समय पर मुआवजा देना और मनोबल बढ़ाने के लिए अन्य लाभ प्रदान करना। आगे दोस्तों जागरूकता और सम्मान, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के प्रति प्रशंसा और सम्मान बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना, ताकि लोगों को जानकारी मिले और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को भी जो है इनसे फ़ायदा मिले, ठीक है। तो ये था दोस्तों संगठनात्मक स्तर पर। अब इसका निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर काम का दबाव रहता है, जिससे उनका मानसिक तनाव मतलब बढ़ेगा ही है ना। यदि इसका सही प्रबंधन ना हो तो उनकी सेहत और सेवा की गुणवत्ता दोनों में जो है प्रभावित करता है, यानी उनकी सेहत तो गड़बड़ाएगा, साथ ही साथ जो पेशेंट वगैरह को देखेंगे वो भी गलतियां होगी, उनकी भी गुणवत्ता में कमी आएगी। तो इसके लिए क्या करना है, योग, ध्यान, व्यायाम, समय प्रबंधन, परामर्श और संगठनात्मक सहयोग से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए तनाव प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है और कैसे किया जाना चाहिए, उसका क्या उपाय होना चाहिए। तो ये है, ठीक है। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।